हाय फ्रेंड, एसएससी सीजीएल के कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा ए और बी किसी व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 6 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लेता है। तो देखिए ए हो गया और बी हो गया। पहले 3 लोगों ने 6 महीने के लिए वर्कआउट किया, 6 महीने ए 6 महीने बी। तो 6 महीने के लिए ए का वर्कआउट कितना 5 रुपये है, तो 5 रुपये या 5 यूनिट लगा देंगे। और जबकि बी का कितना 8 रुपये है, फिर बीच में प्लस 6 महीने के बाद, तो अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि साल के अंत तक पूछा यहाँ पे, तो 1/3 हिस्सा निकाल लेता। तो 1 में से 1/3 हिस्सा अगर निकल गया तो 3 एक कम 3, 3 में से एक जाएगा तो आ जाएगा 2/3। तो अब ये 2/3 हिस्सा 5 रुपये के हिसाब से अगले 6 महीने के लगाया इन्होंने। फिर यहाँ भी प्लस आ गया, इन्होंने 1/2 हिस्सा निकाल लिया। तो 1 में से अगर 1/2 अब घटाओगे तो 1/2 ही आएगा। तो इन्होंने 1/2 हिस्सा 8 रुपये का 1/2 और अगले 6 महीने के लिए इन्होंने लगाया। कैलकुलेट कर देंगे, 6 5 यहाँ पर हो गया 30, प्लस 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 हो गया, 2 5 10, 10 2 हो गया यहाँ पे 20। ठीक, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 में 8 को गुणा करेंगे, 6 8 48 हो गया, बीच में हो गया प्लस 2 एक कम 2, 2 चौके 8 4, और 4 में 6 गुणा करेंगे, 4 6 हो गया 24। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 30 और 20 हो गया यहाँ पे 50। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 4 8 4 हो गया यहाँ पे 12, और इसके बाद 4 2 6 6 1 हो गया यहाँ पे 7। तो अब देखिए ए का कितना आ गया 50 आ गया, और बी का हो गया यहाँ पे 72 आ गया। पहले इसमें 2 से कॉमन मिला, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2 25, यहाँ पर काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 36। तो इन लोगों का रेशियो कितना आ गया 25 संबंधी आ गया यहाँ पे 36 आ गया। अब इन लोगों का लाभ हो गया 25 संबंधी 36। कह रहा बी का हिस्सा, तो जो बी का अगर हिस्सा कर लेंगे तो बी का कितना है 36 है, बटा में जोड़ देंगे 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, और 3 2 5 1 हो गया यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल हिस्सा कितना 1 68 00 000 हो गया। अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड। तो कैलकुलेट करने पे ये बी का जो हिस्सा आएगा वो आ जाएगा हमारा 99,147 रुपये और 5 पैसे के आसपास आएगा। तो बी का हिस्सा कितना आ गया 99,147 रुपये 5 पैसे, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ई बना लेते हैं। ये हमारा करेक्ट कैलकुलेशन रहेगा 99,147 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। कह रहा है कि 26 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो देखिए पहले यहाँ पर रेशियो कितना 9:4। तो ये हो गया हमारा दूध हो गया, और ये हो गया हमारा पानी हो गया। तो अगर हमने यहाँ पे ऊपर लिख लिया माना, पहले हमने मान लेंगे माना रेशियो, हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो दूध हमारा कितना हो जाएगा, दूध हो गया हमारा 9x, और जबकि हमारा पानी कितना हो गया 4x हो गया। अब इन्होंने बोला 26 लीटर मिश्रण से निकाल लिया गया, तो कितना इन्होंने दूध निकाला होगा। तो जो दूध उन्होंने निकाला था, दूध कितना था 9 था, और 9 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, और मिश्र कितना लीटर था 26 लीटर। तो यहाँ पे हमने रख दिया 26, 13 दूना 26 हो गया, और 9 दूना कितना हो गया 18। तो इन्होंने उनमें से 18 लीटर क्या होगा दूध निकला होगा, और 18 लीटर दूध निकल गया, और उसमें से हमारा पानी कितना निकला होगा। तो 26 में से 18 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, 8 लीटर पानी निकला होगा। आप चाहिए तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4/9, 4 पानी हो गया, और 9 4 13 सॉरी, और हो गया यहाँ पे 26, 13 दूना हो गया यहाँ पे 26, 4 दूना के 8। अब क्या कह रहा है कि उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो 26 लीटर मिश्रण निकला, अब इसमें हमने 26 लीटर पानी मिला दिया। देखो पानी वाला हो गया,
तब कह रहा है कि रेशियो कितना होगा 3:5 हो गया। तो कह रहा है मिश्रण की कुल मात्रा, तो कुल मात्रा तो 9 4 13 हो गया यहाँ पे। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो ये तो सही है हमारा 9x - 18, पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया 4x - 26 में से 18 घट जाएगा, सॉरी 26 में से 8 घट जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 2 1 यहाँ पर 18 आएगा, 18 - 26 बराबर हो गया यहाँ पे 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। 5 में 9 को गुणा करेंगे, 9 पचे हो गया यहाँ पे 45x, और 18 पचे हो गया 90। 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 यहाँ 12x, और 18 3 हो गया 54। तो चलिए 45x माइनस हो गया 12x बराबर, इधर हो गया -54 और इधर हो गया माइनस का +90 हो गया। 5 में से 2 गया 3 बच गया, 4 में से 1 गया 3, 33x हो गया। 10 में से 4 गया 6 बच गया, और इसके बाद यहाँ पे 8 में से 5 गया, यहाँ पे 3 बच गया, 36 आ गया। तो x बराबर हो गया 36/33 आ गया। अब कह रहा है कि मिश्रण की कुल मात्रा, तो मिश्रण कितना था हमारा, तो मिश्रण था हमारा 9x ये था, 4x ये था, तो 13x हो गया। तो मिश्रण की मात्रा निकाल लेंगे। तो देखिए मिश्रण की कुल मात्रा निकाल लेंगे हम लोग बराबर, तो 9 4 13 और x कितना हो गया 36/33। अब इसे कैलकुलेट कर, तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 90 और यहाँ पे था हमारा ये -26 में से -8 जाएगा तो +8 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें +8 लिखना था, गलती हो गई थी यहीं पे। तो जब 8 तरीके 54, यहाँ +54 हो गया, यहाँ भी +54, तो इसमें जब जोड़ेंगे 54 और 90 तभी हो जाएगा 144 हो गया। ये यहाँ पे 144 करेक्शन कर लेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 144/33 हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 13 को मिश्रण कुल मात्रा 13 गुणे 144 रखना, 144। तो जब अगर हमने इसे कैलकुलेट किया तो लगभग 56.7 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो देखिए 56 लीटर दिया हुआ यहाँ पे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे यहाँ पे 56 लीटर। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि किसी राशि को ए बी सी इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी के 5/8 हिस्सा के बराबर मिला, बी को सी के 2/3 के हिस्सा के बराबर मिला। तो देखिए हम मानकर हल करेंगे, माना सी का हिस्सा कितना होगा x होगा। अब बी का कितना हो गया यहाँ पे, तो बी कह रहा है बी को सी के 2/3 के बराबर मिला, तो 2/3 और सी का कितना होगा x हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए को जो मिला हुआ हिस्सा है ए, कह रहा है कि बी के 5/8, तो बी का कितना है 2/3 x, इसका 5/8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5/8। तो 5 दूना के 10 और यहाँ पे हो गया यहाँ पे 8 तरीके 24 x हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है यदि सी को ए से 720 अधिक मिले, तो सी को ए से 720 अधिक मिल गए, तो सी का हिस्सा कितना था x था, और ए का हिस्सा कितना था 10x/24 बराबर हो गया 720। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 24x - 10x बटा में हो गया 24 और गुणे हो गया यहाँ पे 720। 24 में से 10 घटाएंगे तो 14x बटे हो गया यहाँ पे 24 बराबर बस 720। तो x बराबर हो गया 720 गुणे हो गया 24 और यहाँ पे हो गया 14। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 सत्ते हो गए यहाँ पे 14, और 2 से काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 12। अब 12 में इसका गुणा कर लेंगे और 7 से भाग कर लेंगे, तो कैलकुलेट कर लेंगे हमने। यहाँ पे कैलकुलेट करने पे कितना आ गया x की वैल्यू, ये आ गया यहाँ पे 1234.0, ये आ गया यहाँ पे 2। इतनी किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। 720 में 12 गुणा करेंगे और जो आएगा 7 से डिवाइड कर देंगे। अब कह रहा है कि कुल राशि कितनी है, तब यहाँ पे कुल राशि अगर हम निकाल देंगे यहाँ पे, तो देखिए x की जो वैल्यू आ गई हमारी
34.2 आ गया। और जबकि बी का अगर निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बी का जो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 2/3 एक्स का वैल्यू 1234.2, तो ये आ जाएगा हमारा 822.8 रुपये आ गया। और जब किसी प्रकार अगर हम लोग ए का यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, जब हमारा कितना 10x/24, तो सी की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू 514.25। ठीक है, अब तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितना है 1234.2 प्लस 822.8 प्लस 514.25, वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी हमारी कितनी 2571.25, तो 2571.25 वैल्यू आएगी हमारी। देखिए 2571, तो लगभग यहाँ पे 2800 या 2500 है, ये 2500, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में 2520 आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे हमने आय लिख दिया और यहाँ पे ए लिख दिया, ए बी लिख दिया और सी लिख दिया। अनुपात कितना है 7, 9, 12। तो हमने आय के लिए अनुपात x रख दिया, तो 7x, 9x, 12x। अब क्या करा खर्च, तो हमने यहाँ पे खर्च लिख दिया। खर्च कितना है 6, 5 और 9। अब खर्च का अनुपात हमने रख दिया y, तो y, y, y। अब आय में से अगर खर्च घटा देंगे तो बचेगा हमारा क्या बचत। यहाँ पे हमने घटा दिया, इसको भी घटा दिया, इसको भी घटा दिया, यहाँ बराबर 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 रख दिया हमने। कह ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो उसकी आय कितनी 7x, तो ये हो गया 7x/4 बचा लिया ए। कह रहा बी 2400 रुपये बचाता है, तो बी हो गया यहाँ पे 2400 रुपये बचा लिया। और सी अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो उसकी आय 12x है, तो 12x बटे हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके कह रहा है ए की आय कितनी है। ए की आय मतलब x की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पे। तो कोई एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 12x माइनस 9y, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 4x। अब 4x इधर घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 8x माइनस 9y बराबर 0। ठीक है, एक इक्वेशन एक फर्स्ट मान लिया मैंने और एक इक्वेशन हमने यहाँ पे सेकंड इसको मान लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे 9x है, 5y है, तो इस वाले में हम ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 में ना 5 से गुणा कर दिया मैंने, 9 × 45 और माइनस कर दिया समीकरण 2 में 9 से गुणा कर दिया। अब 1 में 5 से गुणा कर देते हैं, तो 8 × 5 = 40 और 5 × 9 = 45 y था, यहाँ 5 × 9 = 45 y, यहाँ पर हो गया 0। दूसरे वाले में 9 से हमें गुणा करना था, 9 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 9 × 9 = 81x आ गया, माइनस 9 × 5 = 45 आ गया। और 9 को गुणा इसमें भी करना होगा, तो 0 0 9 × 4 = 36, हाथ लगा 3, 9 × 2 = 18, 18 3 हो गया यहाँ पे 21। अब घटा देंगे तो माइनस माइनस का प्लस माइनस, अच्छा ये कैंसिल हो गया। अब 81 में से 40 जाएगा तो माइनस 41x तो बचेगा ही, और यहाँ पर माइनस 1216000 हो गया, 00 हो गया। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू आ गई ना वो 21600 बटे कितना हो गया 41 आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है ए की आय, तो ए की आय कितना x की वैल्यू आ गई। देखिए ए की आय हो गई, ए की जो आय निकालेंगे हम लोग 21600 में हम क्या करेंगे 41 से भाग कर लेंगे, जो आएगा उसमें हम 7 से गुणा कर लेंगे। तो हमने 21600 में 41 से गुणा भाग किया, 7 से गुणा कर दिया, तो कैलकुलेट करने पाएगा 3687 रुपये आ गए, इंटू 8 पैसे भी आ गए। तो 3687 रुपये, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो
तो ए की आय कितनी होगी 3687.8 रुपये। ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। करा ए बी सी 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। यदि कुल लाभ 40% वृद्धि हो जाए। अच्छा, लाभ अगर वृद्धि हो जाए तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, ये हो गया 5 हो गया। अगर सब में 40% की वृद्धि हुई तो इसमें भी 40% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी 40% की। कितना रुपये करा पहले से 4200 रुपये अधिक मिलता है, तो सिंपल है ना, 4200 रुपये अधिक मिला। तो अगर हमें मिल गया यहाँ पे 40% का 4200 रुपया, तो 1% का निकाल लेते हैं हम लोग। तो 4200 बटे हो गया यहाँ पे 40। अब हम कोई भी वैल्यू होती 100% रहते तो 100% निकाल लेंगे। तो 4200 बटे यहाँ पे 40 और गुणे हो गए यहाँ पे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे 2 यहाँ पे हो गया 5 और 2 से यहाँ काटेंगे तो ये हो गया 2100। तो 2100 गुणे 5 आ गया। तो कैलकुलेट करें 0 0 5 एकम 5 5 दूना के 10,500 रुपये आ गए यहाँ पे, जो इसके मूलधन रहे होंगे। अब ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 का मतलब रेशियो मान लेते हैं 3x बराबर कितना हो गया 10,500 रुपये हो गया। तो x बराबर 10,500 में हमने क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, तो आ गया अब भाग कर दिया, तो आ गया 3500 रुपये x का। अब कह रहा कुल मूल लाभ कितना था, तो कुल 2x 3x 5x। यहाँ पे देखिए कुल लाभ 2 3 5 5 3 3 2 5 5 10x हो गया। 10x की वैल्यू है यहाँ पे 3500 रुपये। तो भैया आ गया ना कितना 35,000 आ गया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब 35,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।